हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ BS सिद्धू, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है, जहां पे एक साइड पे हिंदुस्तान की GDP नीचे आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डेफिनेटली अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो आज के टाइम पे यही इंडस्ट्री हमारे हिंदुस्तान की ग्रोथ के लिए एक रामबाण बन सकती है। और ये सिर्फ आज से नहीं, ये कई सालों से इस इंडस्ट्री के बारे में बोला जा रहा है और बहुत बड़े बड़े कामयाब इंसान ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर मैं बात करूं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो 2008 में उन्होंने खुद अपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी ट्रंप नेटवर्क के नाम से। इसके अलावा मैं बात करूं तो अमेरिका के वर्ल्ड के नंबर 1 जो इन्वेस्टर है जिनका नाम है वारन बफेट जी, तो उनके 51 बिजनेसेस हैं और उनका कहना है कि उनमें से उनके जो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स रही वो 4 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज रही जिनके ऊपर उन्होंने निवेश किया। इसके अलावा बिल गेट्स जी की वर्डिंग भी हमने सुनी होगी कि अगर उनको दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिले तो वो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनना पसंद करेंगे। और यहीं पे इसी के साथ साथ अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में इस चीज़ के ऊपर 2008 में गाइडलाइंस बाकायदा बन चुकी है और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आज हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें इनरोल होना शुरू हो चुकी है। और यही रीज़न है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें रामविलास पासवान जी ने एक बात बोली थी, जो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं, कि आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी। और यही रीज़न है कि KPMG और फिक्की की रिपोर्ट भी यही बोलती है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है आने वाले 5 सालों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों, इतना बड़ा फ्यूचर है इसका। और यही रीज़न है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी वो अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को अपना पार्ट बना चुके हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपकी जो शुरुआत होती है वो आपकी वाई से होती है। अक्सर ये बात बोली जाती है कि कोई भी काम करना होता है तो हम उसकी हाउ ढूंढते हैं कि वो काम कैसे होगा, लेकिन दोस्तों एक बात सच है कि हाउ से ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को क्यों करना है। 90% लोग कोई भी नया काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसको कभी उसका हाउ नहीं मिलता है कि वो काम कैसे होगा। वो कैसे के चक्कर में कभी ना कभी उसका आइडिया ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अक्सर ये बात बोली जाती है कि जिन लोगों को ये पता होता है काम कैसे करना है वो उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको ये पता होता है कि काम क्यों करना है। सो आज अगर आपको अपना क्यों पता है कि मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट क्यों बनना है, क्यों मेरे को यहाँ पे कामयाब होना है और क्या चीज़ें आपको ये इंडस्ट्री दे सकती है, तो आप बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में कामयाब हो जाओगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको आपकी वाई क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। अक्सर हम लोगों ने देखा है सर्दियों के टाइम पे अगर आपके सामने एक बहुत फॉगी जो मौसम होता है, जब हर जगह पे हमें कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारा जो विज़न है उस टाइम पे सामने का वो क्लियर नहीं होता, तो हम उस टाइम पे क्या ढूंढते हैं, सहारा ढूंढते हैं एक बड़ी गाड़ी का। आप अगर गाड़ी चला रहे हो, आप कार पे जा रहे हो, तो आप देखोगे कि बस वाला आपके सामने, आपके पीछे से आपके आगे आ जाए ताकि आप उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दो। तो वहाँ पे क्या है, जब आपका विज़न क्लियर नहीं होता तो आपको एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं उसी कंपैरेटिवली अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में हमारे सामने जो विज़न क्लियर होता है और रोड भी बहुत स्मूथ होती है, और उस टाइम पे अगर वही बस वाला हमारे सामने आ जाता है और वो 40, 50, 60 की स्पीड पे जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमें हड़बड़ाहट होती है कि यार ये मेरे रास्ते में क्यों आ गया, मैं 100 की स्पीड पे चल रहा था, तो ये इसको साइड करो, इसको कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करो ताकि मैं जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच पाऊँ। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है डायरेक्ट सेलिंग का सफ़र भी। यहाँ पे भी अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है तो आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं एक सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका विज़न क्लियर हो जाए तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए आप और स्पीड से काम करना शुरू करोगे। तो एक सबसे पहला काम यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ड्रीम डिफाइन करना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा आपके विज़न को। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो एक और बात आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, वो है रिजेक्शंस।
क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं तो आप लोगों के साथ जब इस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हो तो आपको रिजेक्शंस मिलती है, आपको लोग मना करते हैं। उसका रीज़न कोई बहुत बड़ा नहीं होता। एक्चुअल में हर एक बंदे को इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी इंफॉर्मेशन तो है बट प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में ये इंडस्ट्री कितनी ताकतवर है। आप सोच कर देखिए, जिस इंडस्ट्री की जो टर्नओवर है जो आज 10,000 करोड़ की है और आने वाले 5 साल के अंदर 64,500 करोड़ की होने जा रही है, तो एक इतनी बड़ी पोटेंशियल जिस इंडस्ट्री की है, तो इस इंडस्ट्री की ताकत, इसकी पावर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जिसको इसकी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, वो हमेशा आपको हो सकता है इसके बारे में कुछ गलत गाइड करेंगे, वो आपको इसके बारे में कुछ गलत से बताएंगे। उसके रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं था और शायद कभी ना कभी वो फेल हुए थे। फेल होने का मतलब कभी इंडस्ट्री बुरा होना नहीं होता दोस्तों। आप एक बार समझिए, मेरे को याद है मैं एक बार एक पर्सन के साथ इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा था एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो बहुत अच्छे लेवल के बिजनेसमैन थे और जब उन्होंने मेरे से पूछा क्या करते हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हूँ। तो उनका कहीं ना कहीं जो वहाँ पे मैं देख पा रहा था, उनके जो इम्प्रेशन थे, एक्सप्रेशंस थे जो उनके, तो वो कुछ इस तरीके से थे कि यार अच्छा डायरेक्ट सेलिंग। तो मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, मैंने एक बार स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मेरे को किसी दोस्त ने बोल दिया था और मैंने जब स्टार्टअप किया था, बट यार मेरे तो वहाँ पे 8-10 हज़ार रुपया मेरा नुकसान हो गया। वो दोस्त ने के कहने पे मेरे को लगाने पड़े और कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। तो मैंने उनसे एक सिंपल सा सवाल किया, मैंने कहा सर आप जिस इंडस्ट्री में आप अभी बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, मेरे को एक बात बताइए, आपकी जो ये कंपनी है, क्या ये आपकी पहली कंपनी थी जिसमें आप कामयाब हुए? ये आपका पहला बिजनेस था जिसमें आप आज इस लेवल पर पहुंचे हो? तो ये आपका फर्स्ट बिजनेस ही था जहां पे आपने स्टार्टअप किया और आप यहां तक पहुंच गए। तो उन्होंने मेरे को अपनी कहानी सुनाई, वो बहुत ही रोमांटिक थी, बहुत ही रोचक थी। मतलब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसके बारे में बताया कि नहीं यार, मैंने एक्चुअल में सबसे पहले एक और काम शुरू किया था, उसमें मेरा इतना लॉस हुआ, मेरे घर वालों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर मैंने एक और काम किया तो मेरी सेविंग चली गई। फिर मैंने एक और काम शुरू किया और वहाँ पे मेरे पास सेविंग भी नहीं थी, तो मैंने कहीं ना कहीं से उधार मांगा, वहाँ से फिर मैंने काम शुरू किया और ऐसे करते करते मैं 9 बार फेल हुआ और 9 बार फेल होने के बाद फिर ये 10वीं कंपनी है जो यहाँ तक पहुँची। तो फिर मैंने उनके एक सवाल और पूछा, मैंने कहा सर अभी जो आपके पास ये फ़ोन है, कहते हाँ, ये उनके पास अराउंड 80-90 हज़ार रुपये का फ़ोन था। मैंने कहा सर आपको फ़ोन गैजेट्स बहुत अच्छे लगते हैं? कहते हाँ बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा सर इससे पहले कभी आपका कोई फ़ोन गुम हुआ है? कहते बड़ी बार मेरे फ़ोन गुम हुए हैं, बहुत बार, मतलब काफ़ी दफ़ा गुम हुए हैं, मेरे को तो याद भी नहीं है। मैंने उनको सिर्फ एक ही सवाल का यही आंसर दिया कि सर आपके लाखों रुपए के फ़ोन गुम हो गए, वो आपने याद भी नहीं रखे और फिर भी आज आपने 80-90 हज़ार रुपये का फ़ोन लिया। आपकी एक कंपनी में कामयाब नहीं हुए, उसमें लाखों का नुकसान हुआ, दूसरी में लाखों का नुकसान हुआ, तीसरी में लाखों का नुकसान हुआ। आप पता नहीं कितना नुकसान कर चुके थे, लेकिन आपको पता था कि मेरे को अपने लेवल पे कुछ करना है, तो आप लाखों करोड़ों का नुकसान करने के बाद भी आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। ये बात सही है? तो डेफिनेटली माने। मैंने कहा सर यही चीज़ जब आप डायरेक्ट सेलिंग आपके सामने आई तो वहाँ पे आपकी ये सोच नहीं थी। वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक डिफेंस मोड में बैठे थे। 5,000 रुपये के नुकसान को आप सुना रहे हो, तो ये सोचने का विषय है दोस्तों। हो सकता है मतलब आज तक हम पता नहीं कितने बड़े बड़े नुकसान कर चुके होंगे, लेकिन वो हमने कभी याद नहीं रखे और 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान हम सारी ज़िंदगी याद रखते हैं और वो 5-6 हज़ार रुपये की बात जो हमारे माइंड में फिट होती है वो हमें ज़्यादा आगे तक बढ़ने नहीं देती। सो दोस्तों मैं यही बात बोलूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई रिजेक्शंस मिलती है तो समझ लेना कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रिजेक्शंस आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी, लेकिन अगर आपका विज़न क्लियर है, अगर आपका गोल क्लियर है, आपको जाना कहाँ तक है, तो आप सीखते रहिए और आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सपने आपके हैं और सिर्फ आप ही उसको पूरा करोगे, कोई और इंसान आकर उसको पूरा करने वाला नहीं है दोस्त। और एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियाँ और लोग कभी आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। वो हर जगह पे अलग अलग मिलते रहेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि अक्सर मैंने एक बात सुनी थी कहीं से
कि मैदान में गिरने वाला इंसान तो कभी भी उठ सकता है, लेकिन मन से गिरने वाला इंसान कभी नहीं उठ सकता। सो आपको अपने मन को कंट्रोल रखना है और हमेशा सीखते रहना है। तो इसी तरीके से हम कल को एक नई वीडियो लेकर आएंगे और उसमें सीखेंगे कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए लोगों से बात करते समय, और कैसे लोगों की लिस्ट हमने बनानी है, कैसे हमने उनको अप्रोच करना है। ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नई नई वीडियोस यहाँ पे इस इंडस्ट्री के बारे में मिलती रहेंगी और नया नया आपको कुछ सीखने को मिलता रहेगा, और आपके अच्छे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते रहेंगे आगे इसी तरीके की वीडियोस को बनाने में। इन दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।